Hello students, welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss about how you can crack CSIR NET June 2022 examination and how you can prepare in these 3 months, right? तो अगर आप बिगिनर हैं या फिर आप जो है अपना प्रिपरेशन ऑलरेडी थोड़ा बहुत कर चुके हैं बट आपने अभी तक एग्जाम में कभी भी अपीयर नहीं किया है या फिर आप रिपीटेड स्टूडेंट्स हैं, तो हर एक के लिए यहाँ पे हम एक स्ट्रेटेजी जो है वो डिस्कस करेंगे। सेकंड क्या है कि हमारे सीएसआर नेट के सिलेबस में अगर आप जनरली देखोगे तो देर आर 30 टॉपिक्स, राइट। तो इतने कम टाइम में इतने टॉपिक्स करना जो है वो नियर टू इम्पॉसिबल है, या फिर इतने ज्यादा टॉपिक करने जाओगे तो इतने जो है वो शार्प नहीं होंगे, आप वहां पे प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, तो वो इतना ज्यादा एप्लीकेशन पार्ट में उसका यूज नहीं कर पाओगे। तो कम से कम टॉपिक में ज्यादा से ज्यादा मार्क लाने के लिए कौन कौन से टॉपिक को हमें करना चाहिए, ये भी हम डिस्कस करेंगे, तो एंड तक वीडियो को देखते रहिए। ठीक है। तो एज वी नो कि वहां पे आपके 3 टाइप्स के स्टूडेंट्स हैं, या तो आप रिपीटर हो सकते हो, या तो आप बिगिनर हो, या फिर आपने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर लिया है बट आज तक अपीयर नहीं किया है। तो क्या करना होगा? तो पहले तो रिपीटर स्टूडेंट्स के लिए मैं एक बात करना चाहता हूँ कि अगर आप रिपीटर से या आपने एक बार दो बार अच्छे से प्रिपरेशन करके भी आपका इस बार का जो है एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो आपको सबसे पहली चीज क्या करनी होगी? तो सबसे पहली चीज जो है वो आपको खुद का सेल्फ एनालिसिस करना होगा कि कहाँ पे आपकी गलती हो रही है। और एक चीज मैं आपको बता दूंगा कि आपकी यहाँ पे एक गलती तो हर टाइम होगी ही होगी, बिकॉज अभी तक आपके 2-3 अटेम्प्ट में भी आपका एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, तो आपकी एक गलती है, दैट इज द सिलेक्टिविटी ऑफ योर क्वेश्चंस। अगर आपकी सिलेक्टिविटी सही से नहीं आ रही है पार्ट सी में, तभी ये पॉसिबिलिटी है कि आप 2-3 अटेम्प्ट के बाद भी अपना एग्जामिनेशन जो है वो दे नहीं पा रहे या फिर क्रैक नहीं कर पा रहे। सेकंड क्या हो सकता है कि आप जो है 2-3 टाइम से एग्जामिनेशन दे रहे हो बट ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन आप पैनिक कर जाते हो, फिर आप रिजल्ट्स के बारे में सोचते हो। तो इससे क्या होता है कि जब आप एग्जाम में अपीयर होते हो तब आपका माइंड जो है वो एकदम ब्लैंक हो जाता है। तो जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हुए हैं, प्रैक्टिस किए हैं, बट फिर भी आप एग्जाम टाइम पे उसको अप्रोच नहीं कर कर पाते हो, या फिर वहां पे सही आंसर जो है वो मार्क नहीं कर पाते। तो इस बार आपको सेल्फ एनालाइज करना है कि कहाँ पे गलती कर रहे हो, फिर कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपने बहुत अच्छे से किया है, टाइम भी बहुत दिया है, बट उसके क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं। तो टाइम कम है तो क्या करो, ऐसे कोई टॉपिक्स चुन लो जिससे कि तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, और जहां पे टाइम कम देके भी वहां से तुम 6 या 8 मार्क निकाल लो। ठीक है। कई बार ऑर्गेनिक के क्वेश्चन ही अगर हम एनालिसिस करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होता है कि वहां पे 4-5 टॉपिक्स को जो है कंबाइन करके वहां पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आपका ऑर्गेनिक तो बहुत अच्छा है, बट वहां पे जो ट्रिकीनेस होती है क्वेश्चंस की, तो बहुत टाइम का जो है प्रैक्टिस होने के बावजूद कई स्टूडेंट्स या फिर फैकल्टीज भी अगर वो क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे तो वहां पे गलती होने की प्रोबेबिलिटी है। वहां पे आप श्योर आंसर 100% प्रिसाइसली डिसीजन के साथ नहीं दे सकते। तो आपको इस बार चेंज क्या करना है, एक तो आपको सिलेक्टिविटी पे ध्यान देना है और उसके लिए आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस का। सेकंड जो है कि जिस टॉपिक से अगेन एंड अगेन आप गलती कर रहे हो, तो ट्राई करो कि वो या तो कॉन्सेप्ट आप स्किप कर दो, या फिर उस कॉन्सेप्ट को स्किप करने के बाद 6 से 8 मार्क का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट छोटा सा हो जहां से रेगुलरली 6 to 8 मार्क्स का पूछा जाता है, वो एक आध कॉन्सेप्ट जो है वो आप प्रिपेयर करो। ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी रहेगी रिपीटर्स के लिए। फिर बिगिनर्स को क्या करना है? तो अभी बिगिनर्स है तो उनको किस टॉपिक से स्टार्ट करना है और कौन से टॉपिक करने हैं, मतलब आपको हर एक टॉपिक करना नहीं है। अराउंड आपको 15 to 16 टॉपिक्स जो है वो अगर आप डेडिकेटेडली करोगे तो भी आपका अराउंड 120 to 130 मार्क्स का प्रिपरेशन तो हो ही जाएगा। एंड बिगिनर्स हो इसलिए मैंने 120 to 130 बोला, अगर आप थोड़े बहुत प्रिपेयर ऑलरेडी किया हुआ है तो उसको आप 150 तक भी पुश कर सकते हो। और थर्ड आएगा कि थोड़ा बहुत प्रिपरेशन किया हुआ है, मतलब आपने हर एक सब्जेक्ट में से कोई कोई टॉपिक किया हुआ है बट कोई टॉपिक नहीं किया हुआ है, तो उसके लिए अभी हम जो है नेक्स्ट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो उसमें से जो टॉपिक्स आपके बाकी बच गए हैं वो आपको करना है, राइट। तो हम अभी जो है एग्जाम को एनालाइज करेंगे। एनालाइज मतलब कि कहाँ से आपके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। एज फॉर एग्जांपल कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ले लेंगे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अराउंड 8 to 10 वहां पे आपके टॉपिक्स हैं। तो 8 to 10 टॉपिक्स करने का टाइम हमारे पास नहीं है, तो हम कौन से ऐसे 4 से 5 टॉपिक्स है जो करके ज्यादा से ज्यादा मार्क जो है वो हम गेन कर सकते हैं। तो हम अभी डिस्कस करेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो क्या हो सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो यहाँ पे मैंने 6 टॉपिक्स लिखे हैं: केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पी ब्लॉक एलिमेंट एंड लेंथेनॉइड्स।
तो आपके 3 सब्जेक्ट है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल, और अभी कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा अगर आपको मार्क्स गेन करना है तो एक सब्जेक्ट जो है वो आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क दे सकता है, दैट इज द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से आप कर लोगे और उसमें भी ये 6 टॉपिक जो है वो आप बहुत अच्छे से कर लोगे तो बहुत ज्यादा मार्क्स और डायरेक्ट क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा रहता है। अगर मैं यहाँ पे ही एनालिसिस करूँ तो केमिकल बॉन्डिंग से एक मिनिमम एक 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में 3 से 4 आपके 4 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक में आपसे आपके 3 से 4 4 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, फिर बायो इनऑर्गेनिक में से 2 आपके 4 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में से 3 आने की प्रोबेबिलिटी है, और लेंथेनॉइड में आते भी है, नहीं नहीं भी आते, बट एक आने की प्रोबेबिलिटी वहां पे भी है। तो अगर आप यहाँ पे एनालिसिस करोगे तो 1+3 4, 4+3 7, 7+3 आपका 10, 10+3 आपका 13, 30, 13 to 14 आपके 4 मार्क के क्वेश्चन यहीं से आने की प्रोबेबिलिटी है। तो आप देख सकते हो कि आपका अराउंड 50 to 55 मार्क्स तो आपके पार्ट सी में सिर्फ ये 6 टॉपिक दे देंगे आपको। और यहाँ पे मैंने प्रोबेबिलिटी अभी 2 मार्क के भी ऐड होंगे, क्योंकि 2 मार्क का इनऑर्गेनिक का क्वेश्चंस भी इसी टॉपिक से आएंगे। तो वहां पे आप अगर गिनने जाओगे तो इतने 6 टॉपिक्स में से ही आपका 60 to 70 मार्क्स का जो है वो आपका वहां पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। बट यहाँ पे मैंने 50 to 55 मार्क्स इसलिए लिखा है क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप हर एक क्वेश्चन को जो है अप्रोच कर पाओगे, हर एक क्वेश्चन आपको आता ही होगा, कोई क्वेश्चन जो है वो हायर कॉन्सेप्ट और एडवांस टॉपिक से भी जा सकता है। तो लोअर प्रोबेबिलिटी वर्स्ट केस सिनारियो लेके अगर हम चलेंगे तो भी इतने 6 टॉपिक्स अगर आप कर लोगे तो 50 to 55 मार्क जो है वो आप अच्छे से गेन कर सकते हो। ठीक है, तो पहला आपको टारगेट रखना है कि आपके इनऑर्गेनिक के इतने कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर करने ही है। ठीक है, सेकेंड हम देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हो सकते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपका सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, पॉलीमर एंड सरफेस केमिस्ट्री, ग्रुप थियरी, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड क्वांटम केमिस्ट्री। अभी यहाँ पे मैंने थर्मोडायनेमिक्स लिखा ही नहीं है, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स जो है वो मैंने लिखा ही नहीं है। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो जो है इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ ये दोनों टॉपिक करोगे और उसमें जितना टाइम लगेगा उतने ही टाइम में आपके सॉलिड स्टेट, पॉलीमर, सरफेस एंड ग्रुप थियरी 3 टॉपिक हो जाएंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि 3 से 4 मार्क, सॉरी, तीन तीन क्वेश्चन आप देख लो कि मैक्सिमम 4 मार्क के आएंगे और 2 मार्क के आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अराउंड 15 to 18 मार्क्स का जो है वो आपको थर्मोडायनेमिक्स से आएगा। बट अगर इसके बजाय अभी आपके पास टाइम कम है तो आप सॉलिड स्टेट, पॉलीमर, सरफेस एंड ग्रुप थियरी अगर कर लोगे तो सॉलिड से एक 4 से 6 मार्क आने की प्रोबेबिलिटी है, पॉलीमर और सरफेस से आपके 4 से 6 मार्क आने की प्रोबेबिलिटी है, और ग्रुप थियरी से तो हर बार आपके 2 क्वेश्चन 4 मार्क में और 2 मार्क में आपके 2 क्वेश्चन हो जाते हैं, मतलब वहां पे आपके 12। तो अराउंड यही 3 टॉपिक से आपके 20 to 22 मार्क्स जो है वो आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी है। तो ऐसे जो है वो आपको टाइम मैनेजमेंट करना है कि कोई कॉन्सेप्ट बहुत लेंदी है तो वो कॉन्सेप्ट स्किप करके आपको कौन से टॉपिक पे आप जाओगे तो वहां पे आपको डायरेक्टली मार्क मिल सकते हैं। तो इतने टॉपिक्स आपको करने ही हैं। क्वांटम केमिस्ट्री जो है वो आप एडवांस लेवल में नहीं जाओगे तो भी ठीक है कि आप जो है 1D 2D 3D बॉक्स वहां पे उसका एनर्जी, फिर आपका श्रोडिंगर इक्वेशन जो है उसका सॉल्यूशन, ये सब थोड़ा बहुत पोर्शन, हार्मोनिक ऑसिलेटर हो गया, विरियल थ्योरम हो गया, फिर आपके हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी हो गया। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन अगर आप अप्रोच करना सीख जाओगे तो प्रोबेबिलिटी है कि आप वहां से 15 18 मार्क्स का जो है क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप 6 to 8 मार्क तो उसमें कवर कर ही लोगे। तो इतने टॉपिक्स अगर आप करोगे तो भी आपके अराउंड वहां पे भी आपके 60 to 70 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। बट वर्स्ट केस सिनारियो लेके हम चलेंगे तो 50 to 50 मार्क, 55 मार्क्स जो है वो आप इजीली यहाँ से गेन कर सकते हो। अभी यहाँ पे डाउट आएगा कि ये टॉपिक्स में प्रिपेयर कहाँ से करूँ, कौन सा रेफरेंस बुक रेफर कर सकता हूँ। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बेस्ट रेफरेंस बुक जो है वो आपके पूरी शर्मा पठानिया है। फिर आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके अजय कुमार के दोनों पोर्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सॉरी, ऑर्गेनोमेटालिक एंड कोऑर्डिनेशन आप पढ़ सकते हो, मिसलर टार है। बट अभी मैं आपको एक रिकमेंडेशन दूंगा कि आप जो है इसके ऊपर बने हुए बहुत सारे ऑलरेडी टॉपिक्स यूट्यूब पे अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है। अगर आप पॉलीमर और ये सब थोड़े बहुत टॉपिक्स लेना चाहते हो तो ऑलरेडी हमारी यूट्यूब चैनल पे भी अपलोडेड है, तो आप डायरेक्टली वहां से कॉन्सेप्ट लो। तो क्या फायदा रहेगा कि ऑलरेडी वहां पे टीचर ने मेहनत किया हुआ है, अलग अलग रेफरेंस बुक से आपको वहां पे जो है कंटेंट बना के आपको दिया हुआ है। तो आप ये चीज जो है वो कर सकते हो, इससे आपका टाइम जो है वो बच जाएगा और आपका टॉपिक जो है वो अच्छे से आप सीख पाओगे। वरना क्या होगा कि रेफरेंस बुक अगर आप रिफर करने जाओगे ना तो आप पहली बार रेफरेंस बुक देख रहे हो,
तो रेफरेंस बुक में कौन सा पार्ट पढ़ना है और कौन सा पार्ट नहीं पढ़ना है ये आपको नहीं पता है, तो जो पार्ट नहीं पढ़ना है वहां पे भी टाइम जाएगा, तो क्या होगा, टाइम का जो है मैनेजमेंट आपका खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, एंड सेकंड टारगेट क्या है कि कौन से टॉपिक हमें नहीं करने हैं। तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया ना कि क्या नहीं करना है, तो भी आपका 50% प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि टाइम वहां पे आपका उतना ही बच जाएगा। और ऑर्गेनिक मैंने लास्ट में रखा है, क्योंकि ऑर्गेनिक अगर आप बिगिनर हो या फिर आपने बहुत जो है कम प्रिपरेशन किया है, तो ऑर्गेनिक में से आपको जो है बहुत ही सिलेक्टिव टॉपिक्स ही करने हैं, दैट इज जेओसी, स्टीरियोकेमिस्ट्री, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड फोटोकेमिस्ट्री। और इतने 5 टॉपिक रिएजेंट और इंटरमीडिएट भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं, बट ये आपको तभी करने हैं जब आपके पास टाइम है। ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम क्या होगा कि ऑर्गेनिक के मोस्टली सब क्वेश्चन जो है वहां पे प्रॉब्लम होता है कि क्वेश्चन के रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है फाइंड आउट करने में आपको बीच में 3 से 4 स्टेप का रिएक्शन वहां पे होता है। और तीन तीन से चार स्टेप्स में वहां पे आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री भी पूछ लेते हैं, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन भी हो जाता है, रिएजेंट भी पूछ लेते हैं। तो आपको हर एक चीज का नॉलेज नहीं है। एज फॉर एग्जाम्पल आपने इंटरमीडिएट कर लिया, आपने 4-5 दिन इंटरमीडिएट अच्छे से कर लिया, बट आपने रिएजेंट बिल्कुल नहीं किया। तो वहां पे 2 या 3 कंडीशन में से एक कंडीशन में आपका कोई एक रिएजेंट दे दिया है, बट आपको सिर्फ इंटरमीडिएट पता है, तो आप हाफ ऑफ द रिएक्शन तक पहुंचोगे, आगे का पोर्शन नहीं कर पाओगे। तो आपने प्रिपरेशन किया है 3 या 4 दिन, या फिर आपने ज्यादा टाइम उस टॉपिक को दिया है, फिर भी वहां से आपके मार्क्स गेन नहीं होंगे। तो अगर आप बिगिनर हो, आपने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं किया है, तो मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आपको ऑर्गेनिक करना ही है तो पूरा ऑर्गेनिक करें, अदरवाइज आपको सिलेक्टिव टॉपिक्स करने हैं तो जेओसी कर लो, वहां से आपके 2 मार्क के 2 या 3 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। स्टीरियो केमिस्ट्री कर लो तो 4 मार्क का एक क्वेश्चन और 2 मार्क के 2-3 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। पेरिसाइक्लिक में से आपका 4 मार्क के 1 या 2 क्वेश्चन और 2 मार्क के 2 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। और स्पेक्ट्रोस्कोपी में से हर साल आपका 4 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा और 2 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, तो वहां पे भी आपकी 6 मार्क आने की पॉसिबिलिटी है। और फोटो केमिस्ट्री भी आपका डायरेक्टली आपको मार्क्स देके जाएगा। और ये टॉपिक स्पेसिफिक करने का रीजन क्या है कि अगर आपने ये स्पेसिफिक टॉपिक किया है तो प्रोबेबिलिटी है कि दूसरा कोई टॉपिक यहाँ पे मिक्सअप होकर आपका आंसर जो है नहीं आने का चांस यहाँ पे थोड़ा कम हो जाएगा। रिएक्शन इंटरमीडिएट सॉरी रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स एंड रिएजेंट्स में प्रॉब्लम ये होगा कि वहां पे ज्यादातर कॉन्सेप्ट जो है वो मिक्सअप हो जाते हैं, तो लास्ट आंसर और प्रोडक्ट आने में आपका प्रोबेबिलिटी जो है, आपका जो प्रिसाइसनेस है आंसर का, वो कम हो जाएगा और आप गलत होने की वहां पे संभावना ज्यादा है। तो उसी वजह से आपको अगर बिल्कुल नहीं किया ऑर्गेनिक तो ये 5 टॉपिक कर लो, और अगर टाइम रहता है तभी आप स्किप करो रिएजेंट एंड इंटरमीडिएट्स पे, और वहां पे भी मेरा सजेशन रहेगा पूरा करना। आधा करोगे तो वहां पे क्वेश्चन सही नहीं होगा। ये 5 आपके टॉपिक में से 40 to 45 तक आ सकते हैं, बट हम वर्स्ट केस सिनारियो लेके चलेंगे तो 25 to 35 आप मार्क्स जो है वो यहाँ से कवर कर सकते हो। तो आप टोटल अगर करोगे तो आपके तीनों टॉपिक में से मिला के इतने ही, मतलब आपके 5 टॉपिक यहाँ से हो गए, 6 आपके फिजिकल में से, 6 आपके इनऑर्गेनिक में से, तो आपके हो गए 17 टॉपिक्स। तो फ्रॉम ओनली 17 टॉपिक्स यू कैन प्रिपेयर फॉर 140 to 150 मार्क्स इन योर नेट एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आपको 30 टॉपिक्स करने की जरूरत नहीं है, इतने टॉपिक्स कर लो और बहुत अच्छे से इसका रिवीजन करो, और वहां पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करना ही है। तो ये 3 चीजें जो है वो आपको प्रिपरेशन करते टाइम ध्यान में रखनी है। फर्स्ट इज द डेडिकेशन, बिकॉज यू आर एमिंग फॉर द नेशनल लेवल एग्जामिनेशन in which there are more than 50,000 candidates are appeared in every examination, and out of 50,000 वहां पे चांसेस कितने हैं आपके, ओनली 1,000 या 1,500 कैंडिडेट ही क्वालिफाई होते हैं। तो चांसेस बहुत कम है, तो आपने टारगेट जो है बहुत हायर सेट किया है, तो उसके लिए आपको सिंसियरली एंड डेडिकेटेडली प्रिपरेशन करना होगा। आपको सिंसियरली डेली टू डेली प्रिपरेशन करने बैठ ही जाना है। ऐसा नहीं है कि चलो आज मैं स्किप कर दूं, स्किप करना नहीं है। एक दिन स्किप होगा तो दूसरे दिन भी हो ही जाएगा। तो डेडिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंड जो होगा वो होगा प्रैक्टिस व्हाट यू लर्न। तो आपने आज एक टॉपिक पढ़ा तो ऐसा नहीं कि पढ़ा लिख लिया और फिर उसको साइड में रख दिया, नहीं करना है। आपने जो भी पढ़ा है उसको आप लेके रिवीजन करो और उसका प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी यूट्यूब पे मिल जाएंगे, और आप डिफरेंट डिफरेंट बुक्स से भी अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है वो ले सकते हो। सीएसआईआर की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, वहां से भी आप सॉल्यूशन और पेपर जो है वो डाउनलोड करके वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। गेट के क्वेश्चन लेके वो भी प्रैक्टिस कर लो, आईआईटी एग्जाम के क्वेश्चन लेके वो भी प्रैक्टिस कर लो, नीट और जी के क्वेश्चन जो है वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको तो क्या करना है कि आपका कॉन्सेप्ट जो पढ़ा है वो आप सब जगह पे अप्लाई करके सही आंसर ला सकते हो या नहीं ला सकते, ये आपको सीखना है और उसमें आपको शार्पनेस लाना है। सो ऑलवेज ट्राई दैट प्रैक्टिस व्हाट यू लर्न।
right? Because practice make improvements. एंड थर्ड इज द सेल्फ बिलीव, बिलीव इन योर सेल्फ। खुद पे कॉन्फिडेंस तो रखना ही है। सेल्फ डाउट जितना ज्यादा होगा उतना ही आप अपने काम में अपने जो टारगेट सेट किया है उस टारगेट को अचीव करने में पीछे रह जाओगे। तो सेल्फ डाउट बिल्कुल नहीं करना है। एक एनवायरनमेंट बना लो, डेडिकेटेडली प्रिपरेशन करो, रेगुलर प्रिपरेशन करो, तो आपका 100% एग्जामिनेशन होगा ही होगा। अगर आप बिगिनर हो तो आप 3 मंथ्स, मतलब आपके पास अभी तो 2.5 मंथ्स के अराउंड ही टाइम बचा है, तो आप ट्राई करो कि आप मैक्सिमम मैक्सिमम लेवल तक अपना जो है प्रिपरेशन कर सको। अदरवाइज आपके पास दिसंबर का एग्जामिनेशन तो है ही, बट अगर आपने ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है या फिर आप रिपीटर हो तो इस बार का एग्जाम करना ही है, ये सोच के आप प्रिपरेशन करने बैठ जाओ। दिन का 8 घंटा 10 घंटा काम करो और कुछ नहीं करना है। इससे आपको आगे जाके फायदा होगा ही होगा, फ्यूचर आपका ब्राइट होगा ही होगा। ठीक है। सो दिस इज इट फॉर द टुडे एंड आई होप कि आपको जो है यहाँ से इंफॉर्मेशन मिली है। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, दिसंबर के लिए टारगेट कर रहे हो, आप बिगिनर हो, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपके स्क्रीन के ऊपर है। आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे ऑलरेडी कोर्स अपलोडेड है और जो है कुछ टॉपिक्स वहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड है और अगले टॉपिक्स जो है वो आपको पीरियोडिकली वहाँ पे मिलते रहेंगे और टेस्ट सीरीज भी होगा और ऐसे ही लाइव टू लाइव इंटरेक्शन भी मैं आपके साथ करता रहूंगा और आपको रेगुलरली मोटिवेट करता रहूंगा। तो आपको अगर चाहते हो तो हमारे साथ भी ज्वाइन हो सकते हो। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक। आई होप यू ऑल will qualify your examination. Subscribe our channel for more videos like this.